हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 4 द्विघात समीकरण के बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और जो पूछे जाने की संभावना है। हम उन समस्त प्रश्नों को हल करवाएंगे। अगर आपने इससे पहले हमारे 3 लेक्चर यानी कि वास्तविक संख्याएं, बहुपद और 2 चर वाले रैखिक समीकरण के वीडियो का बहुविकल्पी प्रश्न नहीं देखा तो वहां से आप देखकर जिससे आप बोर्ड के एग्जाम में 20 में से 20 नंबर प्राप्त कर सकें। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को और इससे पहले हम जान लेते हैं बहुविकल्पी सॉल्व करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स, जिसके बाद आप किसी भी प्रश्न को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व करवाएंगे। तो हम यहाँ पर कुछ फार्मूले लिखेंगे और उनकी वैल्यू को देखेंगे वो होते क्या है। एक कंपेयरिंग वाला समीकरण जैसे दिया है ax² प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0, ये हमें समीकरण दिया हुआ है। अगर हमको इसकी जो है वैल्यू निकालना हो यानी मूलों का योग, 2 पद दिए होंगे जिनका योग अगर हम ज्ञात करें तो हम फार्मूला लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे ए, यानी ये जो है 2 मूल हो गए, पहला अल्फा और दूसरा बीटा। इनका योग निकालना हो तो हम माइनस b बटे ए यानी b ये वाला पद यहाँ पर जो भी लिखा होगा और ये हम पहला वाला पद रखेंगे। अगर मूलों का गुणनफल दिया है 2 मूल यानी पहला मूल और गुणे दूसरा मूल हमको ज्ञात करना है, गुणनफल ज्ञात करना है दोनों का, तो हम यहाँ पर c बटे ए जो है फार्मूला लगाएंगे। इसके बाद अगर हमको कोई समीकरण बनानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x² लिखेंगे और माइनस लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे और बाहर हम x लिखेंगे और प्लस अल्फा इंटू बीटा लिखेंगे। अगर कोई भी हमें समीकरण बनानी है उसके 2 मूल दिए हैं यानी 3 और 5, तो पहला अल्फा दूसरा बीटा मान लेंगे। अगर डायरेक्टली आपसे कहता है मूलों का योगफल तो हम यहाँ पर डायरेक्ट योग रखेंगे और मूलों का गुणनफल यहाँ पर रखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तीसरा हमारा है विविक्तकर यानी d बराबर b² माइनस 4ac से इनकी जब प्रकृति पूछता है तो आप क्या लिखोगे ये हम सबसे पहले जान लेते हैं। अगर d बराबर b² माइनस 4ac यानी इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर आपको माइनस में वैल्यू दी हुई है तो हम यहाँ पर जो है क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों मूल जो होंगे वो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अगर जो माइनस में आंसर इसका आता है हम फार्मूला ये लगाएंगे और माइनस में आएगा तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। यह जो है हम लिखेंगे, मूल क्या होंगे, काल्पनिक। अगर आपकी वैल्यू प्लस में दी हुई है तो हम लिखेंगे मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। दोनों मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और असमान होंगे। असमान का मतलब होता है कि दोनों मूल जो होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे मान लेते हैं कि प्लस की वैल्यू जैसे प्लस का 8 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो 2 मूल आएंगे, एक की वैल्यू दूसरी होगी, दूसरे की वैल्यू जो होगी दूसरी होगी। तीसरा है अगर वैल्यू बराबर आती है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों मूल जो है वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे और दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमारी ये 3 कंडीशन है। अगर विविक्त कर में तीनों कंडीशन आती है तो हम इनकी वैल्यू कुछ इस प्रकार जो है लिखेंगे। अब हम जो है सवालों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन संख्या 1 से जो है देखते हैं द्विघात समीकरण के समस्त सवालों को। हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 दिया है x की वैल्यू 12, y की वैल्यू 5 दिया है। इस समीकरण में वैल्यू रखकर हमें जो है इसका आंसर बताना है कितना होगा। x की जगह पर 12 रखना है यानी यहाँ पर हम वैल्यू अगर जो रखें तो क्या लिखेंगे, 9 गुणे x की जगह पर कितना लिखेंगे और x² है यानी x की जगह पर हम 12 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस लिखेंगे 49 लिखेंगे और फिर y का स्क्वायर है। y की जगह पर हमें कितना रखना है, 5 रखना है और 5 का हम स्क्वायर कर लेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, 42 लिखेंगे। x की वैल्यू कितनी है, 12 और फिर गुणा लगाएंगे, y की वैल्यू कितनी है, 5 लिख लेंगे। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 12 बराबर हम 144 होता है। फिर हम प्लस लगाएंगे, 49 लिखेंगे
और गुणा लगाएंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस लगाएंगे, अब 42 लिख लेंगे और 12 की 5 से गुणा कराएंगे, 12 पंचे 60 हो जाएगा। यहाँ पर यह जो है कुछ इस प्रकार वैल्यू दी हुई है। अब अगर हम 9 और 144 की गुणा कराएंगे तो 1296 जो है हमारा आएगा आंसर। 49 की अगर हम 25 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 1225 आ जाएगा, 1225 माइनस लगाएंगे। अगर हम 42 की 60 से गुणा कराएंगे तो 2520 हमारा जो है आंसर आएगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, पहले वालों को। अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, 2521 आ जाएगा। माइनस करेंगे 2520 इसमें से, यानी 2520 जो है लेस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन संख्या बी जो है हमारा सही है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 को। दिया है द्विघात समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं, तो m का मान हमें ज्ञात करना है। इसके मूल को हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले तुलना करवाएंगे। समीकरण कौन सा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम तुलना कराएंगे। तो यहाँ पर देखोगे x स्क्वायर यानी a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a बराबर 3। अगला देखो x से x कट गया, यानी b बराबर कितना है, 12 है, और वो भी 12 के आगे माइनस लगा है तो हम माइनस लगा लेंगे। अगला c की वैल्यू कितनी है, m है, तो हम c बराबर m लिख लेंगे। और हमको फार्मूला लगाना है b स्क्वायर बराबर 4ac, ये हम फार्मूला लगाएंगे जिससे वैल्यू जो है निकल कर आ जाएगी। b का स्क्वायर यानी -12 लिखेंगे और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर बराबर लगाएंगे, 4 लिखेंगे, a की जगह पर 3 लिखेंगे और c की जगह पर m लिख देंगे। यहाँ पर वैल्यू दी थी 12 का स्क्वायर 144 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 तियाँ 12 होता है और गुणा m लिख लेंगे। यानी m बराबर इधर अगर हम रोक लें तो 144 के बटे में ये वाला 12 जो है पहुंच जाएगा, यानी 12 से डिवाइड करेंगे, 12 बराबर हम 144, यानी m बराबर कितना आ गया, 12 जो है आ गया। यानी m की वैल्यू कितनी हो गई, 12। यहाँ पर ऑप्शन संख्या डी जो है हमारा सही है, 12 जो है आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0, तो x की वैल्यू हमको चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले सवाल लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 दिया हुआ है, तो 1/9 उधर भेजेंगे तो लिखेंगे x स्क्वायर बराबर 1/9 प्लस का हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ पर 1/9 पर अंडर रूट लगाएंगे तो 1 का अंडर रूट 1, 9 का 3 होता है, यानी x बराबर हमारा 3 आ जाएगा। और इसमें हम प्लस माइनस लगा सकते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1/3 हो जाएगी। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1/7, तो x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 7 की 1 से x स्क्वायर माइनस 2 की 1 से करवाएंगे, तो x स्क्वायर माइनस 2 की 1 से करवाएंगे तो इतना ही रहेगा, यानी x स्क्वायर माइनस का 2 और बराबर 7 की 1 से करवाएंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर ये 2 माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 7 और 2 9, ये स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा तो इस पर अंडर रूट हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 9 का अंडर रूट 3 होता है। यहाँ पर हमारा आंसर संख्या सी जो है सही हो जाएगा, यानी 3 जो है प्लस माइनस 3 जो है सही होगा। तो यहाँ पर हम प्लस माइनस लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यदि समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a के मूल बराबर है तो a का मान ज्ञात करना है। हम फिर से तुलना करवाएंगे, ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0 से तुलना करवाएंगे। x x कट जाएगा, यहाँ x x काटेंगे तो x यानी कि a बराबर 3 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और b बराबर माइनस का जो है 4 हो जाएगा। b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4, और c बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे b स्क्वायर बराबर 4ac वाला जो अभी हमने लगाया था, तो यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 लिखेंगे, स्क्वायर लगाएंगे
और 4 गुणे ए की वैल्यू कितनी दी है, ए की वैल्यू जो है 3 दी है तो 3 लिख लेंगे और सी की जगह पर हमको ए रखना है, ए दिया है तो 4 चक्कू 16 होता है। यहाँ पर कितना लिखेंगे, 4 तियाँ 12 गुणे ए हो जाएगा। अगर ए रोक लेंगे तो यहाँ पर ए बराबर ये इसके बटे में आ जाएगा, यानी 16/12। 4 से काटेंगे, 4 चक्कू 16 हो जाएगा और 4 तियाँ 12, यानी 4/3 जो है हमारा आंसर जो है सही हो जाएगा, 4/3। यहाँ पर आप देखोगे आंसर संख्या बी जो है सही है, क्वेश्चन नंबर 5 का 4/3 जो है हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। दिया है कि 2x² माइनस 8x प्लस सी के मूल समान है तो सी का मान ज्ञात करना है आपको। क्वेश्चन संख्या 6 को अपने आप सॉल्व करके आप इसे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि आंसर जो है इसका कितना आएगा, क्योंकि यह जो है क्वेश्चन नंबर 6 5 जैसा है, बिल्कुल सेम टू सेम, और इससे पहले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वह भी बिल्कुल सेम था। तो आपको इन दोनों के जो है इसके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कमेंट करना है। हम अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है 3x² माइनस 8x प्लस 5 के मूलों का योगफल। तो हम इसकी कंपेयरिंग करवाएंगे ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ पर x² से x² कट जाएगा, यानी a बराबर कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा, x काट दे तो माइनस का 8 हो जाएगा, और c बराबर देखेंगे तो 5 हो जाएगा। अगर हम फार्मूला लगाएं मूलों का योगफल बराबर, अभी हमने पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। तो माइनस के b की वैल्यू माइनस का 8 है, यानी पहले यह सूत्र वाला माइनस, फिर माइनस वाला माइनस लगाएंगे, फिर बटे में a की वैल्यू कितनी 3 लिखेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी 8/3 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। 8/3 यानी क्वेश्चन संख्या 7 का सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8 को। दिया है 3x² माइनस 6x प्लस k, तो k का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 6 और 8 जो है बिल्कुल सेम है। 8 जो है 6 के जैसा है और ये जो है 5 के जैसा है। 5, 6 और 8 जो है तीनों क्वेश्चन सेम है। 5, 6 और दूसरा 8, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। आपको जो है 8 नंबर क्वेश्चन का भी कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर डालोगे, क्वेश्चन संख्या 8 और k की वैल्यू कुछ इस प्रकार लिखोगे, जो भी आपका आंसर आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 3x² माइनस 12x प्लस k के मूल बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी अभी जो हमने देखा था 5, 6 और 8 क्वेश्चन, तो उसी में आप 9 भी ऐड कर लीजिए। बिल्कुल तीनों के जवाब सेम है और आप देख पाओगे कि ये पूछे भी जा चुके क्वेश्चन। इसे भी आपको आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद आप k की वैल्यू लिखोगे और कमेंट करोगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। a प्लस 1/a का होल r² बराबर b दिया है, तो a² प्लस 1/a² की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे a प्लस 1/a का होल r² बराबर b लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसका a प्लस b का होल r² फार्मूला लगाएंगे। तो a² प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2ab की जगह पर a और b की जगह पर 1/a लिखेंगे। a से a कट जाएगा, बराबर b हो जाएगा। ये 2 उस तरफ भेजेंगे तो ये 2 जो है माइनस का हो जाएगा, यानी b - 2 हो जाएगा। वैल्यू a² प्लस 1/a का स्क्वायर बराबर आंसर कितना हो जाएगा, b - 2, यानी ऑप्शन संख्या डी जो है यहाँ पर सही होगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11 को जो है सॉल्व करते हैं। पूछ रहा है कि द्विघात समीकरण है, इसमें आपको बताना है। तो हम सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में जान लेते हैं, जिसकी पावर जिसमें जो है 2 लिखी होगी और प्लस 5x या 8x प्लस 7 ऐसा कुछ समीकरण दिया होगा, या फिर हम कह सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c के नियम का पालन करता है, वह द्विघात समीकरण होता है। यहाँ पर देखो x प्लस 1 का होल r² बराबर 2x - 3, तो ये जो है पहला वाला जो दिया है ये द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि इसको अभी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार इसके रूल का पालन करेगा
और बल्कि तीनों समीकरण जो दिए हैं इस नियम का पालन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्यूब वाला दिया है तो इसमें a क्यूब करेंगे यानी x क्यूब आ जाएगा, तो x क्यूब होने की वजह से ये गलत है। यहाँ पर x स्क्वायर है, इसको हम खोलेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर x वाला पद बचेगा, इसलिए ये नहीं है। यहाँ पर x की गुणा x से करवाएंगे x स्क्वायर इस तरफ होगा और दूसरी तरफ x की गुणा x से करवाएंगे तो x स्क्वायर होगा और x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी पहली वैल्यू x आएगी, इसलिए ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर a प्लस बी का होल आर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर हम करके प्रूव कर लेते हैं, x प्लस 1 का होल आर स्क्वायर यानी a प्लस बी का होल आर स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे a गुणे b कर लेंगे और बराबर लगाएंगे 2x माइनस 3 कर लेंगे। देखो 2x की गुणा 2 की x से 2x 2 3 6 यानी 6 कर लेंगे यहाँ पर। अब हम इसको क्या करेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे प्लस का 1 लिखेंगे, 2 एकम 2x हो जाएगा यहाँ पर प्लस लगाकर, और ये माइनस का 2x इधर आ जाएगा और प्लस माइनस का 6 हो जाएगा, 2x से 2x कट जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। ये आप देखोगे पावर 2 आ रही है, इसलिए यह समीकरण 11 का आंसर ए जो है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ पर आपको फिर से जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करवानी है, जैसे अभी हमने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पर हम फिर से करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5 की 1 से गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एकम 5 हो जाएगा और 9 की 1 से 9 एकम 9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 5 उस तरफ भेजेंगे तो 9 से 5 लेस हो जाएगा, यानी 9 से 5 घटा लेंगे तो 4 बच जाएगा। यहाँ पर कितना है, x है, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, यानी x बराबर 4 का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी ऑप्शन संख्या बी में जो है प्लस माइनस 2 दिया है, यही ऑप्शन जो है सही है। यहाँ पर हम प्लस माइनस लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक हल -2 हो तो p का मान ज्ञात करना। यानी एक हल दिया है, यानी x का मान जो है कितना दिया है, -2 दिया हुआ है। यहाँ पर x की जगह पर माइनस का 2 रखना है, तो हम लिखेंगे -2 का जो है स्क्वायर करेंगे और प्लस लगाएंगे, 2 गुणे x की वैल्यू रखेंगे, कितना है -2 और माइनस का हम p लिख लेंगे, बराबर 0 कर लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 होता है, वो भी प्लस का, यहाँ पर 2 दूनी कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा और बराबर यहाँ पर ये माइनस का हम p लिख लेंगे, बराबर 0। 4 से 4 कट जाएगा यानी -p बराबर 0, इसलिए p बराबर हम 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 जो दिया हुआ है आपको, इसका आंसर क्या होगा, 0, यानी ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। अगला द्विघात समीकरण दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 के बराबर 0 के मूल क्या होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 4 है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 4 लिख लेंगे। एक्स बराबर ये 4 लिखेंगे, ये स्क्वायर जो था हटेगा यहाँ पर तो अंडर रूट लग जाएगा, यानी x बराबर 4 का अंडर रूट 2 होता है, प्लस माइनस हम लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन संख्या सी जो है सही है। अगला दिया है x बराबर 1 दिया है, यहाँ पर हम मान रखेंगे, अगर जो इस वाले मान में 0 आ जाता है तो इसका मतलब यह हल सही है, यानी सत्य है। x की जगह पर कितना रखना है, यहाँ पर x की जगह पर 1 रखेंगे, तो लिखेंगे 2 गुणे 1 का स्क्वायर करेंगे और माइनस लगाएंगे, 5 गुणे 1 लिखेंगे, प्लस 3 लिखेंगे और बराबर 0 लगाएंगे। 1 का स्क्वायर 1, 1 दूनी 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 एकम 5 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर 2 3 प्लस का है तो 5 हो गया, -5 करेंगे, 5 से 5 घटाएंगे, 0 हो जाएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसकी 4 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। 4 की x से गुणा कराएंगे तो 4x हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 0 लिखेंगे और इसके पूरे के नीचे 4 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो है जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, देखो बराबर 0 लिखेंगे, क्योंकि 4 0 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है और आपको बताना है इसका आंसर जो है क्या होगा।
तो इससे पहले यहाँ पर वैल्यू दे रखा है 1/2, माइनस का 1/2 और प्लस का 1 और माइनस का 1। इन चारों को हम यहाँ पर रखेंगे, जिसमें वैल्यू 0 आ जाएगी, वही आंसर सही है। तो सबसे पहले हम रखते हैं 1/2, तो 4 गुणे 1/2 का होल आर स्क्वायर करेंगे, प्लस लगाएंगे, 4 लिखेंगे, गुणा 1/2 लिखेंगे, प्लस 1 लिखेंगे। देखो यहाँ पर 4 गुणे 1/2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 यानी 2 + 1 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, 1 2 3 1 4 हो जाएगा, यानी 0 नहीं आया। तो यह जो है क्या है, गलत है। ऑप्शन संख्या ए 1/2 गलत है। अगला हम माइनस का रखेंगे, यहाँ पर वैल्यू जो है क्या रखेंगे, इसमें माइनस की। माइनस का कितना रखेंगे, अब 1/2 रखेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने प्लस की 1/2 वैल्यू रखी थी। माइनस का 1/2 रखेंगे तो लिखेंगे 4 गुणे माइनस का 1/2 का स्क्वायर और प्लस लगाएंगे 4 गुणे माइनस का 1/2 और फिर से प्लस का 1 बराबर 0 लिखेंगे। तो 4 गुणे लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। प्लस लिखेंगे, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 यानी माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का 2 और प्लस का 1 लिख लेंगे, बराबर हमको 0 लाना है। यानी ये 4 1 बचा हुआ तो 1 लिख लेंगे, माइनस का 2 और प्लस का 1। 1 और 1 प्लस का है तो 2 - 2 करेंगे, कितना आ गया 0। यानी हमारा आंसर जो है माइनस का 1/2 सही है, यानी ऑप्शन संख्या बी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है द्विघात समीकरण 3x² + 4x - 5 का विविक्त कर। हमको चाहिए विविक्त कर, यानी d बराबर जो है ज्ञात करना है। तो d बराबर कितना होता है, b² - 4ac। ये हमको फार्मूला लगाना है। इससे पहले इसकी कंपेयरिंग करवानी है ax² + bx + c बराबर 0 से। तो x² से x² कट जाएगा, a बराबर 3 हो जाएगा। कितना लिखेंगे, a बराबर 3, b बराबर और c बराबर। b बराबर कितना हो जाएगा, x से x कट जाएगा, 4 हो जाएगा। और c बराबर कितना हो जाएगा, -5। b² कितना दिया है, 4 है तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस लगाएंगे। 4 गुणे a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -5 है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 4 × 3 = 12, 5 × 60 हो जाएगा। जोड़ देंगे तो पूरा 76 आ जाएगा, यानी कि 76 आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन का। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को। 2x² + 5x + 4 के मूल होंगे। आपको यहाँ पर मूल बताना है। जब मूल बताने वाला सवाल होगा तो हम वैल्यू क्या, d बराबर b² - 4ac वाला फार्मूला लगाएंगे। d बराबर b² - 4ac ये फार्मूला लगाएंगे। इससे पहले इसकी कंपेयरिंग करवाएंगे ax² + bx + c बराबर 0 से। यहाँ पर x² कट जाएगा, bx कट जाएगा, यानी a बराबर 2 आ जाएगा। a बराबर 2 और b बराबर कितना आ जाएगा, 5 और c बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, b का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर -4 गुणे a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 4 है, 4 रख लेंगे। 5 का स्क्वायर 5 × 25 हो जाएगा, -4 दूनी 8, 8 चक्कू 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 से 32 घटाएंगे, माइनस का 7 हो जाएगा। अभी जब हमने इसकी वैल्यू बताई थी, अगर माइनस में आएगी तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, मूल जो है काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या जो है डी जो है सही है, जिसमें दिया है मूल काल्पनिक होंगे। अगर प्लस दिया होता है तो हम वास्तविक लिखेंगे और दोनों मूल कैसे होंगे, असमान होंगे। अगर बराबर आता है तो वास्तविक होंगे और दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 दिया हुआ है 3x² - 2x + 3। इसका जो है विविक्त कर, यानी d बराबर बताना है। तो हम कंपेयरिंग करवाएंगे ax² + b बराबर bx + c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 और b की वैल्यू -2 हो जाएगा। यहाँ पर ये कट गया, ये कट गया, तो b बराबर -2 और c बराबर 1/3 बच जाएगा। हमको जो है यहाँ पर वैल्यू रखनी है d बराबर b² - 4ac में। तो d बराबर कितना आ जाएगा, b² यानी -2 का स्क्वायर और -4 लिखेंगे, गुणे a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 1/3 लिखेंगे।
3 से 3 कट जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस का, और ये माइनस का 4 लिख लेंगे। घटाएंगे दोनों को, कितना आ जाएगा, 4 से 4 तो 0 हो जाएगा, यानी ऑप्शन संख्या डी जो है यहाँ पर सही है। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल चाहिए। तुलना किससे करवाएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और b बराबर कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और c बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर मूलों का योगफल निकालना है तो फार्मूला लगाते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे a। फार्मूला लगाएंगे, बराबर लिखेंगे, माइनस का b कितना दिया है तो माइनस लगा लेंगे, b की वैल्यू माइनस की 3 है तो माइनस का 3 लिख लेंगे, और बटे में a दिया है, a की वैल्यू 5 है, माइनस से माइनस कट जाएगा, आंसर 3 बटे 5 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन संख्या ए 20 का जो है सही होगा, जिसमें 3 बटे 5 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूल दिया हुआ है, क्या होंगे। आपको यहाँ पर मूल जो है बताना है कि यहाँ पर मूल जो होंगे इसके कैसे होंगे। तो यहाँ पर हमको करना क्या है, फिर से फार्मूला लगाना है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर कंपेयरिंग किससे करवाएंगे, ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c बराबर 0 से तुलना करवाएंगे। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, और b की वैल्यू माइनस का 4, और c की वैल्यू जो है 1 हो जाएगी। b का स्क्वायर यानी माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, 4 लिखेंगे, a की वैल्यू 2 लिखेंगे, और c की वैल्यू 1 लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 16, माइनस 4 दूनी 8 एकम 8, यानी यहाँ घटाएंगे तो प्लस का 8 बच रहा है। तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, यानी आसमान होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस की वैल्यू आ रही तो वास्तविक होगा, और दूसरा जो है भिन्न या फिर आसमान हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों मूल अलग अलग आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन संख्या 22 दिया है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई चौड़ाई से 1 अधिक मीटर है, तो उन्हें ज्ञात करने के लिए किस द्विघात समीकरण का आप प्रयोग करोगे। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले एक आयत बना लेना है। ये आयताकार खेत है, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं x है और चौड़ाई भी x है। इसमें कहा गया है लंबाई 1 मीटर अधिक है, तो हम 1 अधिक कर लेते हैं, यानी L बराबर कितना दिया है, x प्लस 1 दिया हुआ है। अगर हम b लिखेंगे तो x दिया हुआ है। अब कह रहा है क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल होता है L गुणे b बराबर क्षेत्रफल हम लिखते हैं आयत का। तो L कितना दिया है, x प्लस 1, और b कितना दिया हुआ है, x बराबर क्षेत्रफल है 30। x की गुणा कराएंगे, x स्क्वायर प्लस x, ये 30 इधर आ जाएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, बराबर 0 लिख लेंगे। यह द्विघात समीकरण होगा, x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 30, यानी कि ऑप्शन संख्या जो है सी हमारा सही होगा क्वेश्चन नंबर 22 में। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है कि 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 के मूल होंगे। तो हम डायरेक्टली, अब हमें इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, इतने क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर चुके हैं, तुलना करवा चुके हैं, तो हम यहाँ डायरेक्टली मान निकाल सकते हैं। यानी a की वैल्यू 4, b की वैल्यू माइनस का 12 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस का 9। फार्मूला लगाना है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac में, तो b कितना दिया है, माइनस का 12, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 गुणे a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू 9 है। 12 का स्क्वायर 144 होता है, वो भी प्लस का लिखेंगे, माइनस 4 चक्कू 16 9 144, घटाएंगे 0 आ जाएगा। और जब 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि मूल वास्तविक होंगे और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। यह हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बता चुके हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल समान है तो c का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको बताना है कि c की वैल्यू क्या होगी क्वेश्चन नंबर 24 में। तो हमें जो है सबसे पहले d बराबर b स्क्वायर प्लस 4ac वाला फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पर जो है हम लिखेंगे b स्क्वायर बराबर 4ac
ये लिखेंगे। यहाँ पर सबकी वैल्यू जो है दी है, क्योंकि बिल्कुल फार्मूला इसी से बनाया गया है, इसलिए डायरेक्टली हम c की वैल्यू अगर निकालें तो 4a इसके बटे में आ जाएगा, यानी c बराबर b स्क्वायर बटे 4a हो जाएगा। तो b स्क्वायर बटे 4a ऑप्शन संख्या डी में जो है यहाँ पर आ रहा है b स्क्वायर बटे 4a, यानी c की वैल्यू हो जाएगी। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर हमारा जो होगा 25 होगा। क्वेश्चन संख्या 25 में दिया हुआ है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 के मूल जो है आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 25 में। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यू रखकर जो है चेक कर लेंगे। अगर हम पहला 5 रखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 गुणे 5 हो जाएगा, और दूसरा माइनस का 10 लिखेंगे बराबर 0 हो गया, तो समझ लो यही सही है। यानी कि 5 का स्क्वायर 5 25 माइनस 3 5 15 और माइनस 10 25 15 और 10 कितना होता है 25, वो भी माइनस का और आगे माइनस 25 से 25 घटाएंगे 0 हो गया यहाँ, यानी पहला सही है। अब दूसरा रखेंगे प्लस के 2 की वैल्यू 2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस 3 गुणे 2 हो जाएगा और माइनस 10 4 माइनस 3 दूना 6 माइनस का 10 हो जाएगा बराबर 0 लगाएंगे। क्या ये जो है 4 ऐसे ही लिख लेंगे, 10 और 6 16 हो जाएगा, 16 घटाएंगे माइनस का 12 हो जाएगा। यानी ये माइनस ये जो हम 2 रखे हैं ये गलत है, यानी 5 तो सही आ गया, हमने वैल्यू x की जगह पर 5 रखा था ये सही आ रहा, यानी जिसमें जिसमें प्लस की वैल्यू x बराबर 5 है वो सही है। ये दोनों सवाल हैं जिसमें सही है, और बाकी यहाँ पर माइनस का 5 दिया इसलिए ये गलत है, माइनस का 5 है इसलिए ये गलत है। अभी हमने प्लस के 2 की वैल्यू रखी प्लस का 2 तो ये भी गलत आया है, यानी कि यहाँ पर प्लस का 2 दिया है ये गलत आया है, तो ये गलत हो गया। अब बचा हमारा बी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है सही है। आप इस प्रकार शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लगा पाओगे और 1 मिनट में आंसर बता पाओगे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया है द्विघात समीकरण x माइनस 1 बटे x बराबर 1 का विविक्तकर होगा, यानी d बराबर चाहिए। इसकी गुणा x से करवाएंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 1 पूरे के बटे में x बराबर 1 हो जाएगा। इसके नीचे 1 मानेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर माइनस 1 की मल्टीप्लाई कराएंगे, x स्क्वायर माइनस 1 बराबर x इक्कम x इस तरफ आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस का 1 और माइनस का x लिख लेंगे, यानी x स्क्वायर माइनस का x और माइनस का 1 बराबर 0 हो जाएगा। तुलना करवाएंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, b की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगा और c की वैल्यू भी माइनस की 1 हो जाएगी। अब हमको विविक्त का d बराबर निकालना है, तो फार्मूला लगाएंगे d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac से, तो b कितना दिया है, b का मान है माइनस का 1, इसका स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, 4 लिखेंगे, a की वैल्यू प्लस का 1 है और c की वैल्यू माइनस का 1 रख लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इक्कम 4 होता है, यानी 4 1 कितना हो गया 5। हमारा आंसर जो है आ जाएगा क्वेश्चन संख्या 26 का डी ऑप्शन सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को दिया हुआ है, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 6 का एक मूल माइनस 2 है तो हमें k का मान ज्ञात करना है, यानी x बराबर माइनस का 2 दिया हुआ है, x की जगह पर कितना रखना माइनस का 2, यहाँ पर रख लेते हैं। x स्क्वायर दिया है तो माइनस का 2 रखेंगे, माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस लिखा है तो प्लस लगाएंगे और k दिया है तो k गुणा लगाएंगे, फिर माइनस का 2 लिखेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू, फिर माइनस का 6 बराबर 0 कर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस का 4 होता है, माइनस और प्लस माइनस k का 2 से गुणा 2k होता है, माइनस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। अगर हम 2k उधर भेज देंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2k बराबर 6 से 4 निकाल देंगे, माइनस का 2 बच जाएगा, 2 इक्कम 2 होता है, यानी k बराबर माइनस का 1 आ जाएगा यहाँ पर आंसर। तो हमारा ऑप्शन संख्या सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन संख्या 28 दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 दिया हुआ है, इसका जो है मूल क्या होंगे। हमने अभी इस क्वेश्चन संख्या 25 को जिस प्रकार सॉल्व किया था आपको भी वैसे ही सेम टू सेम सॉल्व करना है 25 जैसा, और आपको बताना है आंसर कौन सा होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया है हमारा 35 नंबर, इस लेसन का अंतिम क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको जो है
वैल्यू के लिए क्या करना है, गुणा करना है। सबसे पहले x की 2 से गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 3 माइनस 2x स्क्वायर और पूरे के बटे में x लिखेंगे, बराबर लगाएंगे 2 बटे x लिखेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर एक चीज़ देखोगे आप, नीचे x दिया है तो x से x पहले काट देंगे, तो अब नीचे कुछ नहीं है, यानी डायरेक्टली हमको कुछ नहीं करना है। 2x स्क्वायर दूसरी तरफ भेजेंगे और 2 को इस तरफ लेकर आएंगे, यानी 3 लिखा था, इस तरफ हम 2 लाएंगे तो 2 माइनस का हो जाएगा, और 2x स्क्वायर इस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। 3 से 2 निकालेंगे तो 1 बच जाएगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर ऐसे ही लिख लेंगे। अब हमको करना क्या है, x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और 2 इस तरफ भेजेंगे तो 1 के बटे में 2 आ जाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा 1/2 पर, यानी 1/2 हमारा अंडर रूट का आ जाएगा, यानी ऑप्शन संख्या ए जो है सही है, 1/√2 हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अगर आप ऐसे वीडियो को चाहते हैं जिससे आपको नंबर और गणित में प्रोग्रेस हो, इसके लिए तो आप जो है हमारे चैनल पर बने रहें। आपको ऐसे ही कक्षा 10, 11, 12 ऐसे ही जो है सीरीजें मिलती रहेंगी और जिससे आप जो है बहुत कुछ आगे जो है सीख पाओगे।